साथियों नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर सुरेश कुमार। आज हम आपके बीच में ऐसे 4 टिप्स बताएंगे जो आपके एमएलएम इंडस्ट्रीज में आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। लेकिन उसको बताने से पहले साथियों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन घंटी नहीं दबाए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं जो 4 टिप्स आपके बारे में बताने जा रहा हूं, इस चीज़ को आप ध्यान से इसको देखिएगा। पहला है टारगेट। साथियों टारगेट की बात करें तो एमएलएम इंडस्ट्री में अगर सफल होना है, ज़िंदगी को बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? टारगेट। क्योंकि जब हम इस बिज़नेस में आते हैं तो क्या है कि सबसे पहले हम टारगेट बनाते हैं, और टारगेट ऐसा बनाते हैं जो इस टारगेट को हम अचीव कर सकें। ऐसा नहीं ऐसा टारगेट बना दीजिए कि जो अचीव ना हो। ऐसा टारगेट बनाइए जो जिस समय टारगेट बना रहे हैं उस समय के अंदर में आपको और टारगेट अचीव हो। जैसे क्या, अगर इस बिज़नेस में नए आए हैं और जुड़े हैं और टारगेट बना रहे हैं तो सबसे एक छोटा टारगेट बनाइए कि इस 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने आप अपनी ज़रूरत के अनुसार मुझे इतने कम समय के अंदर में यहाँ से मुझे शानदार मोबाइल लेना है। फिर अगर इस टारगेट को आप विन कर रहे हैं, टारगेट बनाने के बाद उसके बाद टारगेट बनाइए कि मुझे फला दिन या फला डेट या फला महीने में यहाँ एक शानदार सा मुझे बाइक लेनी है। उसके बाद फिर टारगेट बनाइए। कुछ दिन बाद जब इस टारगेट को आप अचीव कर लेते हैं तो एक साल टारगेट बनाइए कि मुझे अब यहाँ से इतने समय के अंदर में, इतने महीनों के अंदर में मुझे एक 4 व्हीलर अचीव करना है। क्योंकि सर टारगेट तो आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप टारगेट नहीं बनाए हैं तो ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप टारगेट स्टेप बाय स्टेप टारगेट बना रहे हैं तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा वो कर जाएंगे जो आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ से, हमको अगर गोरखपुर जाना हो, अगर मैं गाड़ी पे बैठ रहा हूँ, अगर वो पूछता है आपको कहाँ जाना है, तो मैं अगर कहूँ मेरा टारगेट निर्धारित नहीं है, कहीं मुझे छोड़ दीजिए, क्या आपको कहीं ले जाके छोड़ देगा? नहीं, आपको उतार देगा। कहेगा आपको लक्ष्य निर्धारित नहीं है, टारगेट नहीं है, आपको कहाँ ले जाना है, तो मैं आपको कहाँ ले जाऊँगा। लेकिन आप अगर बता दीजिए मुझे पिपराइच से गोरखपुर जाना है, तो उसको समझ में आ गया कि भाई पिपराइच बैठेगा, गोरखपुर जा करके उतर जाएगा। ये क्या है? आपका टारगेट है। ये टारगेट आपका निर्धारित हो गया। अभी अब जाइए, खिड़की पे चले जाइए, जहाँ रेलवे टिकट जहाँ कटता है वहाँ पे चले जाइए और कह दीजिए मुझे सर एक टिकट दे दीजिए। वो आपसे तुरंत पूछेगा आपको टिकट कहाँ का चाहिए। आप उससे कहिए कहीं का दे दीजिए, क्या आपको टिकट दे देगा? नहीं देगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट निर्धारित नहीं है, इसलिए आपको टिकट नहीं देगा। अगर आप बता रहे हैं कि मुझे गोरखपुर से दिल्ली जाना है, तो आपको टारगेट ये फिक्स है, वो आपको कहेंगे कि मुझे गोरखपुर से दिल्ली जाना है, वो तुरंत आपको टिकट दे देगा। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट निर्धारित है। इसलिए सर ज़िंदगी में कभी भी बड़ा काम करना है तो मुझे टारगेट बनाकर ही ज़िंदगी में बड़ा काम करना है। अगर टारगेट नहीं है तो ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। दूसरा मैं बात करूं साथियों तो ट्रेनिंग का। अगर एमएलएम इंडस्ट्री में आप आ गए हैं और यहाँ से कुछ बड़ा कारनामा करना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप ट्रेनिंग में जाइए, मीटिंग में जाइए, सेमिनार में जाइए। क्योंकि अगर ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार अगर आप नहीं अटेंड कर रहे हैं तो आप अपने लोगों को बहुत देर तक नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, अगर स्किल नहीं है तो आप अपनी टीम को बहुत देर तक नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए ट्रेनिंग, मीटिंग और सेमिनार की ज़रूरत पड़ती है। आप पहुँचिए, अपने लोगों को वहाँ तक पहुँचाइए। 100% कामयाबी आपके कदमों के नीचे होगी। अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो आप अपने लोगों को बहुत देर तक इस बिज़नेस में नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय के अंदर लोग इस बिज़नेस से क्विट कर जाएंगे। ट्रेनिंग, इस बिज़नेस की ट्रेनिंग रीढ़ की हड्डी होती है साथियों। अगर आपके पास अच्छा ट्रेनिंग है, अगर आप लोगों को अच्छे से ट्रेंड कर रहे हैं तो क्योंकि आपकी टीम 100% आपके साथ खड़ा उतरेगी। आप अगर अपने टीम को गाइड नहीं कर पा रहे हैं, ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद वो क्विट कर जाते हैं। ये क्यों होता है? लोग करते हैं मेरे बिज़नेस से लोग चले गए, तो ये जाने का मतलब यही है कि आप उनको सही तरीके से गाइडलाइन नहीं दिए, सही तरीके से उनको ट्रेनिंग नहीं दिए। इसके वजह से वो आपके बिज़नेस से क्विट कर जाते हैं। इसलिए साथियों ट्रेनिंग का बहुत बड़ा एमएलएम इंडस्ट्री में भूमिका है। इसलिए ट्रेनिंग कहीं भी, किसी जगह अगर ट्रेनिंग सीखने का मौका मिले तो सर ज़िंदगी में उसको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि टीम ऐसी होती है, अगर शीशे के गिलास में जैसे बालू रख दीजिए और उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए तो बालू क्या हो जाएगा? उस शीशे में देखेंगे बैठ जाएगा। लेकिन
अगर उसको एक चम्मच से उसको हिलाते रहिए। जैसे मैं ट्रेनिंग के बारे में बताया आपको, अगर ट्रेनिंग लगातार अपनी टीम में अगर देते जा रहे हैं तो उस चम्मच के भांति आप उस चम्मच को अगर बालू के गिलास में अगर हिलाना शुरू करेंगे, वो जब तक चम्मच हिलेगा तब तक बालू क्या हो जाएगा, बैठेगा नहीं। उसी तरह से हमारी टीम है, जब तक हम अपनी टीम को गाइड करेंगे, जब तक अपनी टीम को ट्रेनिंग देंगे, जब तक अपनी टीम को सिखाएंगे, तब तक हमारी टीम नहीं बैठेगी और फील्ड में जा कर के ज़बरदस्त तरीके से काम करेगी। इससे आपको बहुत कम समय के अंदर में MLM इंडस्ट्रीज में सफलता आपके कदमों में होती है। इसलिए हमको ट्रेनिंग का बहुत बड़ा भूमिका होता है, क्योंकि ट्रेनिंग अपने भी लीजिए, अपने लोगों को सिखाइए। इससे क्या होगा, आप बहुत कम समय के अंदर में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। तीसरा, टूल्स की बात करें तो टूल्स में आता है, जैसे हम किसी की वो प्लान दिखाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या है, हमारा ड्रेसअप, हमारा ड्रेस कोड एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए। जहाँ हम जा रहे हैं, जिसे प्लान दिखाने जा रहे हैं, वो सबसे पहले ना कंपनी देखता है ना किसी को देखता है, सबसे पहले किसे देखता है, आपको दिखता है। क्योंकि वो आपसे जुड़ना है, अगर आप उसको प्रभावित नहीं करेंगे तो आपसे जुड़ना नहीं चाहेगा। इसलिए अपने आप को ड्रेस कोड में जाइए, किसी को पूरे टूल्स के साथ जाइए, अच्छी तरह से उसे प्लान प्रेजेंटेशन करिए, उसके बारे में बताइए। क्योंकि आपका ही बात, आपका ही व्यवहार, आपका ही लैंग्वेज, आपका ही ड्रेसअप, आप ही का सब कुछ वहाँ पे काम करता है। क्योंकि आप जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से उनकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है तो आप उसे ज्वाइनिंग नहीं करा पाएंगे। क्योंकि कोई भी किसी कंपनी को नहीं देखता है, सबसे पहले वो आपको देखता है। और आपका ये जब सारी चीज़ें देखेगा कि वाकई में सारी चीज़ ज़बरदस्त है, वाकई में लग रहे हैं बिजनेसमैन, तो आपसे 100% जुड़ेगा और कंधे से कंधे मिला करके आपसे काम भी करेगा। तो ये बहुत मायने होता है। टूल्स कभी भी 100% सारी चीज़ें अपने साथ रखना और साथ में लेकर के चलना, ये आपको कामयाबी का एक बहुत बड़ा मंत्र है। इसलिए टूल्स कभी भी अपने साथ लेकर के चलिए और ड्रेसअप में रहिए, 100% सफलता आपके कदमों में होगी। चौथा मैं बात करूं तो चौथा है कंसिस्टेंसी। अगर इस बिज़नेस में MLM इंडस्ट्री में आ गए हैं तो कंसिस्टेंसी लगातार बनाए रखिए, तभी इस बिज़नेस में बहुत कम समय के अंदर में आप सफल हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में आते हैं, फुल टाइम आते हैं, बहुत सारे इस बिज़नेस में पार्ट टाइम आते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो सम टाइम आते हैं। पार्ट टाइम आदमी आता है इस बिज़नेस में, पार्ट टाइम करते करते धीरे धीरे क्या हो जाता है, फुल टाइमर बन जाता है। और जो फुल टाइम है वो तो फुल टाइम ऑलरेडी पहले से है ही है, लेकिन सम टाइम वालों की इस MLM इंडस्ट्रीज में कोई जगह नहीं है। इसलिए जगह नहीं है कि सम टाइम का मतलब है आज काम किए, 5 दिन बाद जाकर फिर मन बना तो जाकर किसी के फॉलो कर दिए, फिर मन बना 1 हफ्ता बाद चले गए। तो इस तरह कुछ दिन चलेंगे, उसके बाद इस बिज़नेस से क्या कर जाएंगे, किट कर जाएंगे। और इस बिज़नेस से किट करने का मतलब है इस बिज़नेस में सफलता मिलना नामुमकिन है। इस बिज़नेस में 2 ही लोगों को सफलता मिलता है, या तो वो पार्ट टाइम आता है या तो वो फुल टाइम आता है। उसी को इस बिज़नेस में MLM इंडस्ट्रीज़ को सफलता मिलता है, और कंटिन्यू कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, उसी को सफलता मिलता है। कंसिस्टेंसी की बात करें दोस्तों, अगर हम जिम में जाते हैं, अगर 1 दिन जाएं, 2 दिन जाएं, 4 दिन जाएं और आने के बाद शीशा में देखें कि मेरी पर्सनालिटी, मेरा ये कितना अंतर आ रहा है, क्या सर कुछ दिखेगा? नो, कभी नहीं दिखेगा। क्योंकि आप तुरंत रिज़ल्ट दिखना चाहते हैं, 2, 4, 10 दिन के अंदर रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 2, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना जिम में जाते हैं, उसके बाद अपना देखते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या होते हैं, अगले दिन वो जिम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस तरह क्या है, कंसिस्टेंसी उनके अंदर नहीं है, इसकी वजह से उन्हें सफलता नहीं मिली। अगर मैं कंटिन्यू साल भर जिम में जाएँ, 20 मिनट ही समय दें, लेकिन कंसिस्टेंसी लगातार कंटिन्यू अगर समय दे रहे हैं, अगर 1 साल के बाद अपने आप को शीशे में देखिए तो वो फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। जो आप 1 साल के पहले थे और 1 साल के बाद आप देखेंगे तो आपको फ़र्क 100% दिखना शुरू हो जाएगा। ये होता है कंसिस्टेंसी। आप थोड़ा सी काम करते हैं, उस चीज़ को लगते हैं पीछे से देखने की वाकई में जो मैं काम कर रहा हूँ ज़बरदस्त तरीके से हुआ कि नहीं हुआ। नो, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी लगातार इस बिज़नेस में लगे रहेंगे और लगातार चलते रहेंगे, लगातार बने रहेंगे, तो सफलता एक ना एक दिन आपके कदम में होगी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं आपके अंदर है तो इस बिज़नेस में सफल होना नामुमकिन है। इसलिए हमेशा कंटिन्यू कंसिस्टेंसी बनाकर इस बिज़नेस में लगातार लगे। जैसे कि हम लोग जैसे कोई भी कंटिन्यू क्या करता है, ब्रश करता है, सुबह शाम या जो भी टाइम करता है ब्रश करता है। ब्रश करने अगर वो कंसिस्टेंसी न बनाए
तो क्या लगेगा उसको, क्या दिखेगा। लेकिन वो बराबर कोई भी काम हो वो बराबर सुबह शाम क्या करता है, ब्रश करता है। ब्रश करने के बाद उसका रिजल्ट उसे खुद दिखता है कि वाकई में मैं सुबह शाम ब्रश करता हूँ तो वाकई में मेरे दांत क्या है, सुपर है, बढ़िया, अच्छा है। अगर वो आज करे 10 दिन बाद करे तो क्या उसका रिजल्ट दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसलिए कॉन्स्टेंसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, लगातार निरंतर कंटिन्यू। अगर आज बिजनेस में कॉन्स्टेंसी बनाए रखे हैं तो दुनिया की ताकत आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कॉन्स्टेंसी बनाकर इस बिज़नेस में लगे रहिए, 100% सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। तो ये था 4 स्टेप मैं आपके ये सामने रखा साथियों। इसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।